सभी भाइयों को जय हिंद। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी आप सभी लोगों के मन में एक बहुत ही अत्यंत द्विधा उत्पन्न हो चुका है कई सारे सवालों को लेके कि क्या छत्तीसगढ़ पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें क्या नियम कानून चेंज होने के आप सभी लोगों के माइंड में कई चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि क्या इसमें रूल्स रेगुलेशन में कुछ परिवर्तन होगा। जैसे पहले 1500 उस समय 2018 में हुआ था, उसके बाद उसको चेंज किया गया था, राज्य पत्र के हिसाब से लिया गया था। और इसके अलावा आप अपनी ऊंचाई में छूट कैसे ले सकते हैं, इसके साथ साथ और कई अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करके आपके सारे डाउट को क्लियर करने वाला हूं। तो अभी के हिसाब से आप सभी लोगों के मन में आपका सबसे पहला डाउट, और जो भी हो आप लोगों के मन में सबसे ज़्यादा ये चल रहा है कि क्या 1500 मीटर दौड़ होगा। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि राजपत्र में 2007 के नियम के अनुसार ही पुलिस भर्ती कराया जाता है, और अगर राजपत्र को संशोधित किया जाता है तब की बात अलग है। जो अभी 2018 में क्या हुआ था कि हमको 1500 मीटर क्वालिफाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद उस समय भी सरकार परिवर्तन हुआ, 5 इवेंट हुआ, तो हमने 1500 मीटर भी दिलाया था। उसके बाद फिर क्या है, फिर 5 इवेंट भी दिलाया था। बट मुझे इस बार उस तरीके से कुछ भी नहीं लग रहा है। इस बार सिर्फ और सिर्फ 5 इवेंट आप लोगों से कराया जाएगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, 100 मीटर की दौड़ और 800 मीटर की दौड़, मतलब पूरा 5 इवेंट कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से 1500 मीटर का दौड़ नहीं कराया जाएगा। लेकिन बट इसमें एक बात और, आप लोग 5 इवेंट का तैयारी कीजिए, बाद में जो होगा वो अलग है। 1500 मीटर को बनाने में कोई भी समय नहीं लगेगा, बट इवेंट को बनाने में ज़्यादा समय लगता है। इसलिए मैं आप लोगों से मैं स्वयं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप 5 इवेंट बनाने पे फोकस कीजिए, ना कि 1500 मीटर पे। अब दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब आप लोगों के मन में डाउट है कि क्या, जैसे पिछले वाली सरकार ने क्या बोला था, 1/1/2023 के हिसाब से पुलिस का फॉर्म आप लोगों से फिलअप कराया जाएगा। बट इस बार ये हो सकता है यथासंभव कि आप लोगों को 1/1/2024 तक 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए, और जो भी 28 वर्ष 33 वर्ष जो अन्य कैटेगरी के हिसाब से है उससे अधिक ना हो। तो जी हाँ, आप लोगों को 2024 के अनुसार से ही जो योग्यता है, उम्र का योग्यता एज लिमिट है, लिया जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा हंसी आ रहा है कि आप लोग पूछते हैं, मतलब गलत तो नहीं पूछते हैं, कि सर क्या पुलिस बनने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो भाई मेरे, तुम लोग एक नंबर के बेवकूफ़ अगर ऐसा सोचते हो। ऐसा किसी भी प्रकार का कोई भी डिमांड नहीं दिया जाता है। आप लोग अब दे रहे हो, वो लोग पैसा ले रहे हैं, खा ले रहे हैं, वो अलग है, उसमें हम नहीं बोलेंगे कुछ भी। बट सरकार की तरफ से या फिर कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आप लोगों से कभी भी पैसे की डिमांड नहीं किया जाता है। मैं कोई राजनीतिक दल या कोई भी चीज़ों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, बट जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ में पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए, मेहनत करेंगे तो जरूर ही सफलता मिलेगी। नहीं हो रहा, आपको लग रहा है मेरा कम है, ये मेरा नंबर ज़्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हाई कोर्ट लगा दो, आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। बट किसी भी प्रकार की इसमें कोई भी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाद बहुत सारे लोग मुझसे पूछते भी हैं कि सर मेरा पुलिस में जाने का सपना है, बट सर मेरा हाइट कम है, तो मैं हाइट में कैसे छूट लूँ। तो देखिए, हाइट में छूट कौन कौन ले सकता है? हाइट में छूट कोई भी ले सकता है, बट ये मिलेगा कहाँ? हाइट में छूट आपको पुलिस मुख्यालय में मिल सकता है। पुलिस मुख्यालय में जो हमारे पुलिस विभाग के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे डीजी साहब, वो उनके समक्ष आप पेश हो सकते हैं। और उनके पास पेश होने का समय है मंगलवार का दिन और शुक्रवार का दिन। आप 2 दिन उनके समक्ष पेश हो सकते हैं अगर आपका बारी आया तो। बट आप पेश हो सकते हैं, आप अपने निवेदन को, आप अपने तकलीफ़ों को उनके सामने रख सकते हैं कि श्रीमान जी, हमें इस प्रकार का हमारे हाइट में कमी आ रहा है, हमें छूट चाहिए। अगर डीजी साहब चाहे तो आपको हाइट में छूट दे सकते हैं। तो हाइट में अगर उन्होंने आपको छूट दे दिया तो उनका अलग से वेबसाइट मतलब वेबसाइट में अलग से डाला जाता है कि इन अमुक अमुक व्यक्ति को हाइट में छूट प्रदान किया गया। फिर आप उनको भर्ती में जो प्रक्रिया होगी वहाँ क्लेम कर सकते हैं, फिर आपको हाइट में छूट दिया जा सकता है। और इसके बाद जैसे कि मैं पुलिस में हूँ तो मेरा भाई को छूट मिलता है, मतलब ये रूल्स रेगुलेशन में भी है कि हाइट में छूट दिया जाता है। 1-2 तरीका है, तो आप वहाँ समक्ष में पेश हो सकते हैं डीजी साहब के, आप वहाँ से बिल्कुल छूट ले सकते हैं। अब सबसे लास्ट या प्रमुख भी बोला जाए तो ये है कि सवाल आप लोगों का कि सर सीएफ की भर्तियां कब आएगी।
तो देखिए बीते 5 सालों में सीएफ की भर्तियां तो नहीं आई नहीं है, और उससे पहले 3 साल 4 साल 2015, 2017, 2012 नगर सेना, जेल प्रहरी सभी चीज़ों की भर्ती आती थी या आई है। तो अभी मुझे लग रहा है जल्द ही आप लोगों के सामने सीएफ की भी भर्तियां आएगी। तो आप लोग भी जिनका इवेंट अगर अच्छा नहीं है या जिनको सीएफ में ही जाने का अगर मन है तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं किसका, सीएफ का। तो सीएफ का भी बहुत जल्दी आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ये सब सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से आपको बताता हूँ। इसमें मतलब मेरा कोई भी स्वार्थ या कोई चीज़ों को समावेश करके नहीं बताता हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर कीजिए कि सर हमको इस प्रकार के हमारे सवाल है उसको आप क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी मैं जितना वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सवाल जवाब से ही संबंधित बना रहा हूँ।